दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी जो वीडियो है वो पुलिस एग्ज़ाम को लेके है, पुलिस कांस्टेबल और दरोगा को लेके। थोड़ा सा मतलब अब होता नहीं है, एक आत्मा मेरी भी है, वो कहने लग गई है, मतलब अब उससे आवाज़ आने लग गई है कि तेरे स्टूडेंट वर्दी धारण करने वाले हैं। ठीक है, अब इस बात से तो हम नकार नहीं सकते कि सभी धारण करेंगे, लेकिन जो मेहनत कर रहा होगा वो वर्दी धारण करेगा। वर्दी उसके मतलब सितारे उसके लगने वाले हैं, खाकी मिलने वाली है उसको, इतना मुझे लगने लग गया। क्यों? क्योंकि जितना मैंने आपको अभी तक बताया है उतना अगर आपने किया है पिछले 1.5 महीनों के अंदर, यानी 15, 13, 14 फरवरी के आसपास की वीडियो आ रही है, यानी आप लोग मान के चलिए यहाँ अगर हमने ये तीसरी या चौथी क्लास होगी पुलिस स्ट्रैटेजी को लेकर, शायद 4th क्लास है, इतना आपने किया है। अब मैं आपके ऊपर से बर्डन कम करने वाला हूं, यानी अब आपको बोझ नहीं लगेगा। क्योंकि जो मेन टाइम था, मैंने क्या कहा था, विज्ञप्ति भरने के अंतिम दिनों तक आपकी कुछ चीजें कंप्लीट हो जानी चाहिए। और वो जो सबसे मतलब पीक जो था आपका, जो स्पीड आपने पकड़ी थी, जो गति पकड़ी थी, उसका फायदा अब आपको होने जा रहा है। वो कैसे होगा, क्या होगा, उसको मैं बताऊंगा। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, जब गुरु हैं आगे तो सारा गाइडेंस करेंगे। बस इतना आपको करना है कि आपको अपनी मेहनत को किसी भी केस में कम नहीं होने देना जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। कई छात्र ये पूछ रहे हैं कि सर फिजिकल पहले होगा या रिटर्न पहले होगा। अधिकांश छात्रों की क्वेरी है। देखो, ये मैं भी नहीं जानता कि फिजिकल पहले होगा या रिटर्न पहले होगा, लेकिन मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा 1-1.5 घंटा अपना फिजिकल को दीजिए। 1 से 1.5 घंटा दीजिए। क्यों? क्योंकि एक तो फिजिकली फिट रहोगे, स्वस्थ रहोगे, एक्सरसाइज हो जाएगी, वो ये तो अच्छी बात है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जितने भी ये मतलब जॉब वगैरह होते हैं, जो ऑलरेडी जॉब में होता है, उनका भी क्या होना चाहिए, जैसे 6, 7, 8 घंटे की जॉब होती है, 1 घंटा फिजिकल होना चाहिए, व्यायाम होना चाहिए ऑफिस वगैरह में। उससे आदमी फिट रहता है, स्वस्थ रहता है। तो 1-1.5 घंटे कर लिया करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो भी होगा, फिजिकल होगा पहले या रिटर्न होगा, आपने पार्टिसिपेट तो करना ही है। तो ऐसा भी नहीं कि बॉडी को जाम रखो, 1-1.5 घंटा अपना एक्सरसाइज वगैरह जितना भी होता है वो कर लीजिए। और इसमें एक और डिफरेंशिएशन जो मैं बताना चाहूंगा, कांस्टेबल और दरोगा भर्ती को, जब मैं आप ये कहोगे सर आप तो दोनों के लिए सेम बता दे रहे हो, क्या फायदा रहा कि 12th एग्जाम है, ग्रेजुएट। देखो, दोनों में ये डिफरेंस है, टॉपिक सेम है, यानी लगभग टॉपिक सेम है। ये होगा कि दरोगा वाले में क्वेश्चनों का जो स्टैंडर्ड होगा, यानी क्वेश्चन का जो स्तर होगा वो थोड़ा सा अप होगा, यानी हाई होगा। जबकि आपका जो कांस्टेबल वाला है उसमें जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होगा थोड़ा सा वो क्या होगा, डाउन होगा, यानी उतना हार्ड नहीं होगा जितना दरोगा में होगा। अब मैं बताता हूं आपको अगला क्या करना है। यानी अब ये जो आपका टारगेट है, ये लास्ट और अंतिम टारगेट है आपका। लास्ट का मतलब ये मतलब इस माह का है, 28 फरवरी तक का ये टारगेट है, यानी आपको टारगेट सेट करना है। देखिए, जो बच्चे स्टार्टिंग से इस फोल्डर को फॉलो कर रहे हैं, अब कई नए बच्चे आज पहली बार देख रहे होंगे, वो प्लेलिस्ट में जाइए, उत्तराखंड पुलिस एग्जाम करके कोई फोल्डर होगा, उसमें 4-5 से वीडियोस होंगी, पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 देखिए, वो सब समझ आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पर पहुंचने का मतलब बच्चों, 3 पोर्शन में से सबसे मेजर सेक्शन जो है उत्तराखंड का है। उत्तराखंड में मेरे जितने स्टूडेंट हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, जितना मैं समझ के चल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट सीरीज, यूके हिस्ट्री और इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों को बच्चों ये याद होगा, लेकिन इतना मैं मान के चल रहा हूं, अधिकांश छात्र, सब नहीं, किसी ने तो बाद में शुरू किया, कोई तो अभी फरवरी में, आज कई बच्चे तो आज पहली बार देख रहे होंगे कि हाँ सर वीडियो भी पढ़ाते हैं, ये भी कराते हैं करके, यानी कई बच्चों ने, अधिकांश बच्चों ने ये पोर्शन कंप्लीट कर लिया होगा, भले ही ये याद नहीं होगा। और मैंने अभी तक आपको याद करने का टास्क दिया ही नहीं है। जब याद करने की बारी आएगी तब याद करोगे ना। और ये बहुत ज्यादा टफ नहीं होती है चीजें। आप किसी भी चीज की शुरुआत करते हो ना, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल क्रिएट करते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन अगर आपने उस मुश्किल समय को पार कर लिया तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, राह बहुत आसान हो जाती है। और हम यही चाहते हैं कि आपकी राह आसान हो जाए। मैं पढ़ाता हूँ ना, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो मेरे लिए भी आसान नहीं था ये टास्क। स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत दिक्कत होती थी टाइम मैनेजमेंट को लेके, और अब इतनी हैबिट हो चुकी है। अगर मुझसे कोई कहेगा कि एक दिन की 4 वीडियो बना, मैं वो भी बना दूंगा, लेकिन मैं बनाऊंगा नहीं 4, क्योंकि शरीर का भी ध्यान रखना है, अपना भी ध्यान रखना है। पता लगा पढ़ाने के चक्कर में अपना ही ध्यान नहीं रखा, मैं ही खुद बीमार पड़ गया, तो ऐसा भी सही नहीं, फिर कौन पढ़ाएगा। मेन चीज़ ये है। ठीक है, देखिए अधिकांश बच्चे यहां पहुंच गए, डिस्ट्रिक्ट सीरीज, उत्तराखंड हिस्ट्री एंड इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज। बच्चों अब क्या करना है, सही मायने में सर अब क्या करना है बताइए। बहुत एक्साइटेड हैं कि अब क्या करें, कई बच्चों के दिमाग में होगा। अब यहां तक पहुंचने का मतलब है
टाइम शुरू होता है आपके उत्तराखंड के रिवीजन का। यानी उत्तराखंड के रिवीजन का जो पैटर्न होगा वो आज से अभी से अब शुरू हो जाना चाहिए। और कई बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा, सर नया क्या पढ़ना है? फिर देखिए, मैंने हमेशा कहा है उत्तराखंड पढ़ने का मतलब एक बेसिक किताब है उत्तराखंड परीक्षावाणी, ठीक है, केसरी नंदन त्रिपाठी जी की। इससे क्वेश्चन आए ना आए लेकिन ये बेस बना देगा और इस बेस के बेसिस पे आप कई क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी सही करके आ जाएंगे 40 में से, ठीक है। यानी उत्तराखंड परीक्षावाणी बेसिक है, इसको आप कैसे चला रहे हैं मैं ये नहीं कहूंगा कि उत्तराखंड परीक्षावाणी को आप भगाइए, उसको मेरे साथ चलने दीजिए। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, कान खोल के सुन लेना। उत्तराखंड परीक्षावाणी को भगाने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ पढ़ना, कोई जरूरत नहीं है आपको इसको एक्स्ट्रा पढ़ने की, ठीक है। थोड़ा सा आपके लिए काम में आपका हल्का करता हूं। देखिए, इस टारगेट में, इस 28 फरवरी तक के टारगेट में आपको मैं यहां से कुछ खास नहीं देने वाला हूं पढ़ने के लिए कि आप ये पढ़िए ये पढ़िए। जिस बच्चे का कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्यान से सुनना, जो यहां तक नहीं पहुंच पाया है, आपके पास 28 तारीख तक का समय है, 28 फरवरी तक का समय। आप इन तीनों फोल्डर को कंप्लीट कीजिए, डिस्ट्रिक्ट सीरीज, उत्तराखंड हिस्ट्री एंड इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज उत्तराखंड की, इनको कंप्लीट कर लिए। लेकिन जो नए बच्चे वो क्या कर रहे हैं, मतलब जो पुराने हैं जिसने कंप्लीट कर लिया है, अब आपका समय आ गया। कभी भी उत्तराखंड देखो, पर डे आपको 3 से 4 घंटे अगर आप उत्तराखंड पढ़ते हैं, 3 साढ़े 3 घंटा, 2 ढाई घंटा, स्टार्टिंग का लगभग 1.5 घंटा आप रिवीजन में दोगे। यानी आपका उत्तराखंड का जो पोर्शन आप लोग पढ़ रहे हैं, लिख लीजिए उसको, 1.5 घंटा आप सबसे पहले क्या करोगे, रिवीजन करोगे अब उत्तराखंड। इसका मतलब क्या है, मैंने आपके ऊपर से बर्डन कम कर दिया। बर्डन क्या, लिखने का, अब आपको पढ़ने का। 1.5 घंटे कैसे, हाफ एन आवर क्या पढ़ोगे, 30 मिनट आप डिस्ट्रिक्ट सीरीज रिवाइज करो। जब तक इसको घोटोगे नहीं तब तक इसका आप क्वेश्चन आप कहोगे कि सर क्वेश्चन कैसे आएगा, आएगा नहीं आएगा, आपका इसके बेसिस पे जो दूसरे क्वेश्चन पूछेंगे वो सही हो जाएंगे। और वो कैसे सही होंगे आप एग्जाम में खुद फील करोगे। 30 मिनट के अंदर आपको इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट सीरीज कंप्लीट करने के अलावा रिवीजन के तौर पे उत्तराखंड हिस्ट्री पढ़नी है 30 मिनट, और 30 मिनट आपको उत्तराखंड इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज को रिवीजन करना है, यानी इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज। यानी आपका 1.5 घंटे का समय अब उत्तराखंड के किसका हो जाएगा, रिवीजन का हो जाएगा। बहुत अच्छे से, बहुत मैनेज के साथ, बहुत मैनेजमेंट के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। कितने छात्र ऐसे होंगे जिसका अभी उत्तराखंड हिस्ट्री चल रहा होगा, कोई अभी पॉलिटी मतलब ये उत्तराखंड के जिले पढ़ रहा होगा, लेकिन आपने जिसने ये कर दिया है उन लोगों को स्टडी विथ योगेश सैल्यूट करते हैं। क्योंकि मैं ये मानूंगा कि आपने अगर इसको फॉलो किया, वास्तव में आप डिजर्व करते हैं, वास्तव में आप मेहनती छात्र हैं। कोई देखे या ना देखे, ऊपर एक ऐसी शक्ति है जो आपकी मेहनत को देख रही होगी। कब आपकी किस्मत यानी कब आपकी दिशा और दशा ऊपर वाला चेंज कर दे, आपको खुद एहसास नहीं होगा, उसका इंडिकेशन ही काफी होता है। और अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि उसी का इशारा है, जो ऊपर आपको ये पूरी सृष्टि को चला रहा है, उसी का इशारा है कि आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं और आप इजीली इसको क्रैक कर जाएंगे। देखिए, 1.5 घंटे आपको उत्तराखंड रिवीजन करना है। अब बचता है सर इसके अलावा हम क्या करें, फिर उत्तराखंड में थोड़ा और बता दीजिए। देखिए, परीक्षा वाणी चैप्टर नंबर 1 से, चैप्टर नंबर 1 का मतलब जहां से उत्तराखंड का इतिहास वगैरह वो आगे का छोड़ देना, 1 लाइनर वाला अभी नहीं पढ़ना है। वहां से एंड तक क्या करना है, एंड तक, जहां पे परीक्षावाणी एंड होती है, उसके बाद जैसे हर एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है, यानी आपका चैप्टर जैसे कंप्लीट होता है, उसके बाद उसने क्वेश्चन दिए हुए हैं एमसीक्यू के रूप में, ठीक है। यानी आपको आने वाले 10 से 12 दिनों में परीक्षावाणी की MCQ यानी जो दी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उनको तैयार करने हैं। इससे आपको क्या फायदा होगा, ध्यान से सुनो। जब आप इसका रिवीजन कर रहे होंगे बच्चों, इस पोर्शन का कंप्लीटली आपका रिवीजन चल रहा होगा और आपने इसको तैयार किया होगा, तो आपको उत्तराखंड परीक्षावाणी MCQ से एक आइडिया आ जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए थे, पूछा जाएगा नहीं कहा, पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, पहले कैसे क्वेश्चन पूछे गए। तो ये आपका कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करेगा, यानी आपको ये समझ आ जाएगा कि हाँ हमारी डायरेक्शन सही है कि गलत है। अगर आपको लगने लगा कि यार हाँ 4 ऑप्शन देख के तो मुझे बनने लगे, हैप्पीनेस की तो कोई जवाब ही नहीं, उस खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। और ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ आपने 45 दिनों में करके दिखाया है, और जिंदगी में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको आप नहीं अचीव कर सकते हैं। हर चीज को इंसान प्राप्त कर सकता है। आपने सुना भी होगा
कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से उछाल करते देखो। यानी आपको बहुत अच्छे तरीके से वर्दी मिल जाएगी, सब कुछ आप प्राप्त कर लोगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ध्यान से सुनना, कई लोग अभी कमेंट करेंगे कि सर पटवारी लेखपाल को भूल गए, ये सब चीजें मैंने पटवारी लेखपाल को ऑलरेडी बता चुका था, और पटवारी लेखपाल का बैच मेरे साथ साथ चल रहा है जहां तक मैं समझ रहा हूं। किसी केस में पटवारी लेखपाल वाला नहीं अगर वहां पहुंचा है तो इसी उत्तराखंड जो पुलिस के जो फोल्डर बना है इसी को फॉलो कर ले, उसका काम बन जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड परीक्षा वाणी के पूरे सारे चैप्टरों के एमसीक्यू आपको लगाने हैं, चाहे आपने परीक्षा वाणी के अंदर वो चैप्टर पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, और आपको ये लगता है कि हाँ आपको समय मिल रहा है परीक्षा वाणी के लिए तो आप उसको देख सकते हैं, लेकिन मैं राय दूंगा मत देखना। यानी मैं अगर उसको लेके चल रहा हूं तो वीक में आपको सिर्फ एक क्लास देखनी है उत्तराखंड परीक्षा वाणी की। तो जो एमसीक्यू वाला है इसको ये मैं मान रहा हूं कि 1 घंटा आप यहां पर लगाओगे, यानी 1.5 घंटा और 1 घंटा 2.5 घंटा बचता है, आधा घंटा क्या किया जाए। जो चैप्टर अभी तक परीक्षा वाणी में मैं करा चुका हूं, ध्यान से सुनना, और ऐसे चैप्टर जो डिस्ट्रिक्ट सीरीज के बेसिस पे आपके परीक्षा वाणी से कंप्लीट हो गए, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज के बेसिस पे चेक करना इंडिविजुअल टॉपिक में क्या पढ़ा है और परीक्षा वाणी में कहां पे हो चैप्टर, ठीक है। इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज में चेक करना, उत्तराखंड हिस्ट्री में तो खैर बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, उसको चेक करना। उसके बाद परीक्षा वाणी में जो स्टार्टिंग में उसने वन लाइनर दिए हैं, बहुत से उसने टॉपिक वाइज बना रखे हैं, जैसे उत्तराखंड का राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा वन लाइनर बनाएंगे, उत्तराखंड के मेले वन लाइनर, उत्तराखंड के बुग्याल वन लाइनर। तो आधा घंटा इसको आपने डेली देना है परीक्षा वाणी का आगे का वन लाइनर। यानी आपका आज से मतलब इस तिथि से 28 फरवरी तक का जो उत्तराखंड का टाइम बन रहा है 3 घंटा, 3 घंटे में से 1.5 घंटा रिवीजन, ठीक है, यानी 1.5 घंटा रिवीजन, आधा 1.5 घंटे के बाद 1 घंटा आपका 1 आवर परीक्षा वाणी के एमसीक्यू जो दिए हैं आगे, ठीक है, और 2.5 घंटा और आधा घंटा यानी 30 मिनट आपका क्या बन रहा है 30 मिनट, जो स्टार्टिंग में आपके 30 मिनट के अंदर क्या कौन सी चीज बनेगी इजीली समझना, एमसीक्यू के अलावा वन लाइनर जो आगे परीक्षा वाणी ने दिए हैं। यानी आपका 28 फरवरी तक का टाइम ये हो चुका है। इसमें आपको क्या फायदा होगा, यानी आप कहोगे कि सर हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट क्या मिल रहा है इससे। ये 40 नंबर उत्तराखंड के कवर करने वाला है आपका एग्जाम। आप अगर ये चीजें करते हैं तो आपके एग्जामिनर के लिए आपको फंसाने का अब ये मतलब होगा कि वो बहुत हट के क्वेश्चन पूछे, बहुत लीक से हट के क्वेश्चन पूछे, बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे, और ऐसे फैक्ट पूछे जिसको बहुत इजीली हम सोच नहीं पाते कि यार ऐसा फैक्ट भी एग्जाम में पूछ सकता है। यही आपके एग्जामिनर के पास चाबी रहेगी। अब सोचिए, जब आपने शुरुआत की थी आप कहां थे, और 28 फरवरी आने तक आप कहां पहुंच गए, और उस तिथि को भी लिखिए जिस दिन विज्ञप्ति जारी हुई। यानी आपने 2 महीना कंप्लीट नहीं हुआ होगा और आपने क्या से क्या कर दिया है। और अभी भी ध्यान रखना आपके पास 7 से 8 महीने होंगे इस एग्जाम को देने में। यानी इन 7 से 8 महीनों में आप क्या नहीं कर सकते मुझे बताइए। किसने कहा कि आप सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं, आप किसी काम के नहीं हैं, बशर्ते आपने ईमानदारी दिखानी है, आप अपने लिए लॉयल बनिए, अपनी मजबूरी को, अपने मतलब ये इरादों को और ज्यादा क्या कीजिए, मजबूत कीजिए। हाँ मैं कर सकता हूँ, कोई तो बंदा है जो मुझे डायरेक्शन दे रहा है, कोई तो बंदा है जो मुझे सिखा रहा है, मैं क्या करूंगा, मेहनत आपकी, मार्गदर्शन मेरा। मैं घर आके आपको पढ़ा तो नहीं रहा, एक एक छात्र के सामने डंडा लेके खड़ा तो नहीं, पढ़ इसको याद कर, ऐसा नहीं। जिसको फॉलो करना होगा करेगा, जिसको नहीं करना होगा वो नहीं करेगा। मेरा काम है आपको डायरेक्शन देना, और अगर आपको इससे फायदा होता है तो निश्चित रूप से मान के चले आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो पूरा उत्तराखंड का रोड मैप 28 फरवरी तक का मैंने बना दिया है। सेकंड पोर्शन आता है आपका हिंदी का पोर्शन। देखिए, हिंदी के साथ हमेशा से आप लोगों की एक दिक्कत रही है, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग टू यू दैट हिंदी हमेशा उसी तरीके से लेके चलो, हफ्ते में एक टॉपिक न्यू, यानी हर हफ्ते में हर वीक एक टॉपिक न्यू मिलेगा, यानी न्यू टॉपिक मिलेगा आपको, ठीक है, हफ्ते में एक टॉपिक। इसको एक हफ्ते के अंदर इतने अच्छे से तैयार कर लीजिए, इतने अच्छे से तैयार कर लीजिए, इससे क्वेश्चन गलत हो ही ना। जो क्लास में मैंने पढ़ाया वो तो ठीक है, गूगल कीजिए, गूगल से देखिए उसके क्या क्या क्वेश्चन आए थे, गूगल में देखिए, घटना चक्र वगैरह हिंदी की है या जिस किताब से भी हिंदी पढ़ते हो उस किताब को खोलिए, प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा गया है। हिंदी मजबूत करने का एकमात्र यही तरीका है, ठीक है। यानी एक हफ्ते के अंदर आपको इस वाले टॉपिक को एक दिन में देखना है। मैंने जितने भी टॉपिक पढ़ा रखे, संज्ञा पढ़ा दिया, सर्वनाम पढ़ा दिया, विशेषण पढ़ा दिया, इससे आगे मैं बढ़ूंगा, हिंदी के लिए बहुत समय है, ठीक है।
लेकिन इसके साथ साथ ही एक टॉपिक अब आपको हिंदी का तैयार करना होगा जो मेरी पुरानी प्ले लिस्ट से मिलेगा। यानी ध्यान से सुनना, हिंदी की पुरानी प्ले लिस्ट से एक टॉपिक तैयार करना होगा जो आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, एक नहीं दो टॉपिक, ठीक है। एक आपको तैयार करना है 28 फरवरी तक विराम चिन्ह, विराम चिन्ह यानी जो ये फुल स्टॉप वगैरह होते हैं या इस टाइप के होते हैं क्वेश्चन मार्क वगैरह, यानी एक आपको हिंदी की पुरानी प्लेलिस्ट यूके ट्रिपल एस सी हिंदी लिखा गया होगा, उसमें एक विराम चिन्ह वाला चैप्टर होगा, इंडिविजुअल टॉपिक है। दूसरा आपको संधि, संधि के अंदर यूके ट्रिपल एस सी ने यानी जो ज्वाइंट होता है सिर्फ कौन सी संधि दी है, स्वर संधि, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया है, स्वर संधि इसने दिया है। और स्वर संधि के इसने 5 भाग जो दे रखे हैं वही टॉपिक में दे रखे हैं 5 टाइप, यानी इसके अंदर आपका दीर्घ गुण और इसके अलावा जो भी होता है अयादि संधि वगैरह यण संधि वगैरह वही इसने सिलेबस पे दिया है। तो स्वर संधि और इसके टाइप यानी ये आपको क्या करने हैं, कंप्लीट करना है। कब तक, 28 फरवरी तक, विराम चिन्ह और स्वर संधि पुराने वाले अपने फोल्डर से, ठीक है। क्योंकि हो सकता है मैं इस टॉपिक को अच्छे से वहां कराया गया है तो दोबारा ना कराऊं, क्योंकि दोबारा कराने का मतलब मेरी भी एनर्जी वेस्ट, आप भी खुद परेशान हो जाएंगे। तो विराम चिन्ह और ये स्वर संधि वाला जो मतलब आपका ये दिया है संधि सिलेबस में, मैं आप लोग कोशिश करना कि ये आपका कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा ध्यान से सुनना, इसके अलावा हर दिन 8 से 10 विलोम आपको देखने हैं, क्योंकि ये अपठित हिंदी है यानी इसको पढ़ा नहीं जाएगा। 8 से 10 पर्यायवाची याद नहीं होंगे, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये याद नहीं होते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ शब्द सुनने हैं, अच्छा इसका मतलब ये होता है, इस शब्द का मतलब ये होता है। खुद को क्या करिए, कन्वेंस करवाइए कि हाँ अच्छा इसका मतलब ये होता है। खुद ही तो सीख रहे हो ना। 8 से 10 विलोम, 8 से 10 पर्यायवाची, कुछ तत्सम शब्द, कुछ तद्भव शब्द, ठीक है, अपठित हिंदी जिसको कहते हैं, और शुद्ध लिखना यानी शुद्ध वाक्य यानी शुद्ध शब्द जिसको कहते हैं, ठीक है। कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। इस चीज को आपको डेली करना है, यानी आपको ये वाला पोर्शन तो डेली करना है, और ये कंप्लीटली आपका 1 घंटा खाएगा, यानी 1 आवर ये आपका खाएगा जितने आप लोग पढ़ते हैं। और ये वाला जो पोर्शन है बहुत बड़ी डील नहीं है आपके साथ, ये तो कभी भी आप करो, 2 दिन का टॉपिक है, एक घंटा ये खाएगा। और आपका ये जो कंप्लीटली आप ये न्यू टॉपिक वगैरह कर रहे हो तो आधा घंटे में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। यानी आपको सिर्फ और सिर्फ 1.5 आवर क्या पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है। कब तक, 28 फरवरी तक, ठीक है। तो अब आपका टाइम कितना हो गया, सिर्फ और सिर्फ 4.5 घंटे, ठीक है। और 6 घंटे तो आपको देना ही चाहिए। अब मैं 6 से 6.5 घंटा, जिसके पास इतना समय नहीं है, जो नहीं निकाल पा रहा, वो उसकी कैपेसिटी अगर अच्छी है तो 4 घंटा भी इनफ होता है। ऐसा नहीं कि 6 ही घंटा पढ़ा जाए, सर ने कहा, ऐसा नहीं कि 8 घंटा हम लोग पढ़े, सर ने कहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता हूं मैं। आपकी कैपेसिटी जितनी है, आपकी क्षमता जितनी है, आप उतना पढ़िए। इसके अलावा आपको कोई भी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। तो हिंदी के अंदर आपका कंप्लीटली जो मतलब फ्लो बनता है, फ्लो चार्ट बनता है, वो ये बनता है। कब तक, 28 फरवरी तक, ठीक है। तीसरी और अंतिम चीज आती है 28 फरवरी तक के लिए, जीएस वाला पोर्शन। और मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मेरे स्टूडेंट्स पे बर्डन आए, मेरे स्टूडेंट्स परेशान रहें और सर से सर होमवर्क देते रहते कहेंगे, ऐसा नहीं है। देखिए 28 फरवरी तक पूरे माइंड को शांत करते हुए, धैर्य रखते हुए 2 पोर्शन कंप्लीट करने हैं, नए में अभी नहीं जाना है। वो 2 पोर्शन है, जियोग्राफी और पॉलिटी। यानी अभी भी मैंने आपको नई चीज नहीं दी है। 28 फरवरी के बाद जब मैं वीडियो दूंगा, यानी जैसे ही आपका मार्च का मंथ शुरू हो जाएगा, मार्च के महीने से मैं आपको नया टास्क शुरू कर दूंगा। यानी अभी भी मैंने जीएस में आपको जियोग्राफी और पॉलिटी के अलावा कुछ भी नहीं दिया है। यानी इसको आपने अब क्या करना है, रिवीजन करना है। यानी ये माह, फरवरी का माह कंप्लीटली आपका रिवीजन का रहने वाला है। उत्तराखंड के अंदर अधिकांश पोर्शन मैंने रिवीजन के लिए आपको छोड़ दिया। जीएस के अंदर मैंने जियोग्राफी और पॉलिटी का सोर्स मैंने बता रखा है, ल्यूसेंट प्लस ल्यूसेंट एमसीक्यू की बुक, चैप्टर कीजिए, वो कीजिए। पॉलिटी की प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, आप लोगों ने प्लेलिस्ट पढ़ ली होगी, प्लेलिस्ट से देख लिया होगा। भारतीय राज्य व्यवस्था या भारतीय संविधान करके प्लेलिस्ट में कुछ नाम लिखा होगा, तो आपने प्लेलिस्ट चेक कर ली होगी। तो पॉलिटी इसको तैयार कीजिए। साथ ही साथ ज्योग्राफी के अंदर 2-3 फोल्डर हैं। एक तो एनसीईआरटी बेस पे है, 6 से 8 तक की किताब है उसमें, जहां मैंने शायद महाद्वीप वगैरह कराए होंगे या कुछ ऐसा होगा। तो विश्व के जो प्रमुख महाद्वीप वगैरह वाला फोल्डर में दिख जाएगा आपको। मैंने अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया छोड़ के यूरोप वगैरह कुछ महाद्वीपों के बारे में कराया होगा। तो कोशिश करना ज्योग्राफी में ये महाद्वीप, आप फोल्डर चेक कर लेना ज्योग्राफी के जो मैंने करा रखे हैं प्लेलिस्ट में। तो जहां पे आपके कॉन्टिनेंट दिखते हैं, जिस भी फोल्डर में, गहन अध्ययन वाले में नहीं होंगे, ठीक है, गहन अध्ययन तो अभी चल रहा है, या वो ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी कहीं मैंने बनाया होगा, वहां आपका क्या मिलेगा, महाद्वीप। देखिए कैसे करना है इसको।
तो ओवरऑल आपका क्या बन रहा, ये ज्योग्राफी के अंदर एनसीईआरटी का जो महाद्वीप वाला पोर्शन है वो आप लोग कंप्लीट कर लेना, और वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वो गहन अध्ययन के प्लेलिस्ट में नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कहीं ना कहीं होगा वो, और इसके अलावा पॉलिटी आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। देखिए जैसे ही आपका ये कंप्लीट होगा 28 फरवरी तक ल्यूसेंट की एमसीक्यू से भी उन टॉपिकों के क्वेश्चन कर लेना, यानी एमसीक्यू लगा लेना, या ल्यूसेंट की जो बुक आपके पास है आप देख लेना, उसमें आप अच्छे से एमसीक्यू वाले कर लेना। और क्या करना पता है, जो आता है उसको टिक मत करना, उसको हाईलाइट मत करना, जो नहीं आता उसको हाईलाइट करना, ताकि जब आप बाद में रिवीजन करो, होता क्या है ना, जब एमसीक्यू वाले करोगे स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, किसी से छोटे भाई बहन से आपके घर पे होंगे जिसका खाली समय है, उससे कह दिया कीजिए कि यार ल्यूसेंट एमसीक्यू है, इसमें टिक मार दे सही आंसर में। जैसे चैप्टर होंगे ना, क्वेश्चन दिया होगा, आंसर लिखा होगा, पीछे आंसर होता है उसका, उत्तर माला जिसको कहते हैं आंसर की, वहां से टिक मार लो। लेकिन ट्रस्टेड इंसान को देना, पता लगा वहां बी आंसर है, सी ठोक दिया, सी आंसर है डी, उसी को रटने में लगे हो, मतलब बिना सोचे समझे, तो ऐसा मत करना, किसी भरोसेमंद से होना, चेक करवा लेना, आंसर में टिक लगवा देगा ना, तो आपको बार बार पीछे एमसीक्यू चेक नहीं करना पड़ेगा। और उसके बाद हाईलाइटर आता है, हाईलाइट उसी में करिए जो आपसे क्वेश्चन दिक्कत करता है, ठीक है। और समझ के पढ़ना, रट के मत पढ़ना, बिना मतलब आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता किसी भी तरीके से, यूट्यूब कर लीजिए, गूगल कर लीजिए, लेकिन रटना मत, रटने से कोई भी फायदा आपको नहीं होगा। तो ओवरऑल 28 फरवरी तक ल्यूसेंट की जो एमसीक्यू वाली चीज है, यानी ज्योग्राफी उससे और पॉलिटी आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए 28 फरवरी तक। उसके बाद मार्च से आते ही मैं आपको लेके चलूंगा हिस्ट्री और इकोनॉमी में, यानी चीजें अपने आप सही हो जाती हैं, यानी चीजों में कोई दिक्कत नहीं आती है अगर आप ठान लो, हो तो रही हैं अपने आप चीजें। देखो अगर आप सोचते रहोगे बैठ के कब क्या पढ़ूं, कब क्या पढ़ूं, ये कैसे हुआ, ये कोई रिजल्ट नहीं देता बच्चों, कभी भी ध्यान रखना, ये रिजल्ट नहीं देता है, ये आपको उलझाएगा कि कब पढ़ूं क्या पढ़ूं। इससे अच्छा एक विजन बनाओ, एक टारगेट बनाओ। इतने छोटे छोटे टुकड़ों में क्यों टारगेट दिया जा रहा है आपका, इसका इंटेंशन यही है किसी भी तरह से आप लोग सेलेक्ट हो जाएं, चाहे उसके लिए आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़े, लेकिन सिलेक्शन लो, हर हाल में सिलेक्शन लो, तभी जाके आपका क्या होगा, कल्याण होगा, तभी जाके आप लोग आगे बढ़ पाएंगे। वरना समय इतना ज़्यादा टफ है, इतना ज़्यादा टफ है, आगे की लाइफ का कोई भरोसा नहीं कि इंसान को कितनी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़े। वक्त रहते पोस्ट आई हैं, क्वालिफिकेशन अच्छी खासी है, क्वालिफाइड पर्सन हो, पढ़ाने को मतलब पढ़ने को चीज़ें नहीं आती थी, समझ नहीं आती, पढ़ाने वाला सामने खड़ा है, बता रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, गाइड कर रहा है, तब तो कीजिए, तब तो अपना आउटपुट दीजिए। जब ये सब चीज़ें करने बैठ जाओगे, बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएगी। और मेरा अनुभव ये कहता है, मैंने आज तक मतलब ये सच बात है, आज तक जितने लोगों को भी गाइड किया है उनका कहीं ना कहीं उनके साथ सकारात्मक चीज़ें हुई हैं, नकारात्मक कहीं नहीं हुई है। कोई कहीं निकला, कोई किसी ने किसी प्रकार का रिजल्ट दिया, लेकिन अच्छा सबके साथ रहा है। अब वही है ना, एक दिन क्लास देखोगे 4 दिन तक सोए रहोगे, फिर कहोगे क्लास देखने आ रहा हूँ, फिर सोए रहोगे, इससे नहीं होता। सिलेक्शन उसी इंसान का होता है जो डेली फॉलो करते हैं, यानी डेली जो चीज़ों को देखते हैं। अब मैं ही देखता हूँ, अब मुझे नहीं पता कि कौन कितना पढ़ता है, जैसे मैं कमेंट सेक्शन में देखता हूँ, एक रूटीन है मेरा, जैसे उसमें गरिमा बिष्ट, नील कमल, सोनी रिखारी, ये कुछ ऐसे बच्चे हैं, रितिका राणा, ये अब मैं जानता तो नहीं हूँ, शकल बाई फेस तो मैं जानता नहीं हूँ, रचना जोशी, यानी ये कुछ ऐसे लोग हैं जिसके डेली कमेंट आते हैं, ठीक है। ऐसे बॉयज़ में है अशोक कुमार है, हाँ अशोक कुमार वगैरह इस टाइप का जो मतलब एक नाम है, और कुछ ऐसे ही नाम होंगे, अब सब तो दिमाग में मेरे भी नहीं रहते, लेकिन इनका मैं रूटीन देखता हूँ, डेली फॉलो करते हैं, यानी डेली आ जाते हैं, यानी उस टाइम पे। अब पढ़ते तो होंगे ही ना, एक रूटीन तो उन्होंने भी बना दिया है, टाइम पे अगर आ रहे हैं तो क्लास ही तो देख रहे होंगे, खाली कमेंट करके भाग थोड़ा जाएंगे, यानी कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे। तो ऐसे जो छात्र होते हैं जो पूरे के पूरे डेडिकेशन के साथ लगे रहते हैं, इन लोगों का चयन होता ही होता है। समय चीजें लेती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि समय इतना ले ले कि कभी आपका सिलेक्शन ही ना हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आपको ये मैंने जीएस का टारगेट दे दिया। अब लास्ट चीज बता रहा हूँ, करंट अफेयर। कई लोग परेशान हो रहे होंगे कि करंट अफेयर का क्या करें, करंट अफेयर का क्या करें। स्पेशली पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर अभी होल्ड रखो, ठीक है। करंट अफेयर रीजनिंग अभी होल्ड रखना है। एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही उत्तराखंड हैबिट में आ जाएगा, हैबिचुअल हो जाएगा उत्तराखंड के, तो हम लोग दूसरे सेशन की ओर क्या करेंगे, अपना ध्यान देंगे, ठीक है। होपफुली चीजें आपके समझ आई होंगी, इन चीजों को आप लोग फॉलो करेंगे, और ये चीजें आपके लिए 28 फरवरी तक अगर कंप्लीट करते हैं तो निश्चित रूप से क्या होंगी, मददगार साबित होंगी। सभी लोग अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।